Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on 2D geometry. Recall in the last lectures we have seen about the straight lines and circles. So we have seen that if it is a circle with a center A, with a center C, H, comma K and radius A, then the equation x minus h whole square plus y minus k whole square बराबर a square, right? This is the equation of a circle, right? So let us extend the concept of the equation of the circles and try to understand some more basic concepts, right? So today in this lecture we are going to cover relative position, relative position of circles, राइट। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सर्कल मीन्स देखो कोई भी सर्कल वो किसी भी सर्कल के एक्सटर्नली लाई कर रहा है या उस सर्कल के इंटरनली लाई कर रहा है, इसके बारे में स्टडी करेंगे, राइट। सेकंड पॉइंट ऑफ टॉपिक इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अपन बात करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से जो है टेंजेंट का पेयर और कॉर्ड का कांटेक्ट, ठीक है, जो ड्रॉन की जाए, राइट, उसके बारे में। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक कंसेप्ट्स, देन वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, राइट। सो देखो बेसिक कंसेप्ट अपना क्या रहने वाला है, ओके। सो देखो सबसे पहला अपना क्या टॉपिक रहेगा, पोजीशन, पोजीशन ऑफ वन सर्कल, position of one circle with respect to other circle, राइट। इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो पोजीशन को बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो अपन सर्कल्स की बात कर रहे हैं, दोनों सर्कल्स की, उनकी इक्वेशन क्या होगी, राइट। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे, लेट करेंगे कि लेट द इक्वेशंस ऑफ द टू सर्कल्स, दोनों सर्कल की इक्वेशन कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले S1 सर्कल की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0, राइट। इस तरीके से इक्वेशन होगी। दूसरा सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। लेट इट से इक्वेशन नंबर 1, लेट इट से इक्वेशन नंबर 2, राइट। जहां पे उसका सेंटर सेंटर होगा C1, सेंटर है C1 और C2, सेंटर C1 C2 है, और रेडियस क्या है बच्चों, रेडियस है R1 एंड R2, ठीक है। और C1 इंटू C2 इसका प्रोडक्ट ये बराबर D है, विच इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ये C1 C2 जो है वो डिनोट कर रहा है, बेसिकली डी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसे केसेस क्या बन सकते हैं, या तो क्या होगा कि जो दो सर्कल्स हैं, जो टू सर्कल्स है, वो एक्सटर्नली टच करे आपस में, टच एक्सटर्नली, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा बच्चों, कि दो सर्कल एक्सटर्नली टच करे आपस में, ये तभी पॉसिबल है कि जब उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है ना, जो मैंने बात करी थी C1 C2 बराबर D, ये बराबर होना चाहिए उनके रेडियस के सम के। भाई यही तो कंसेप्ट होगा। देखो अगर ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ये दोनों को आपस में एक्सटर्नली टच कर रहा है इस तरीके से, तो भाई इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, दोनों का सम करने पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, राइट। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली आपस में टच करें। एंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट लाइंस, है ना, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट लाइन मतलब इनसे निकलने वाली टेंजेंट लाइंस, उनका नंबर कितना होना चाहिए, 3, ठीक है। देखो समझो किस तरीके से, देखो ये दोनों सर्कल है, अब मैंने इसको इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं अच्छे से। जैसे मैंने बोला भाई दोनों सर्कल जाहिर सी बात है एक सेम रेडियस के तो होंगे नहीं। अगर ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है,
तो ये इससे छोटा होगा, राइट। तो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इनसे निकलने वाले पेयर ऑफ टेंजेंट कुछ इस तरीके से होंगे। ये इस सर्कल से पास होते हुए जाएगा, ठीक है, और ये इस सर्कल से पास होते हुए जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, राइट। ठीक है, तो ये और ये एक टेंजेंट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये तीन पेयर ऑफ टेंजेंट बेसिकली शो अप होंगे जब दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है ना। और उस केस में मैं बोलूँगा कैपिटल C1 C2 ये बराबर होगा R1 प्लस R2 के, है ना। या फिर इसको थोड़ा और लेबलिंग करते हैं, वेट अ सेकेंड। ये वही है C1 और ये है C2, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। तो C1 C2 जो है R1 प्लस R2 वो बराबर होगा C1P प्लस C2P के, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट देखो, जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होगी, अपन ने पिछले लेक्चर्स के अंदर टेंजेंट की इक्वेशन को स्टडी करा है सर्कल्स पे, राइट। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ए बी, ये कॉमन टेंजेंट ए बी, इसकी इक्वेशन होगी S1 माइनस S2 बराबर 0, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, राइट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P जो है वो कैसे डिफाइन होगा बच्चों, उसको डिफाइन करने का तरीका है R1 x2 प्लस R2 x1, देखो मिड पॉइंट है ना, अपॉन R1 प्लस R2 x कोऑर्डिनेट, और R1 y2 प्लस R2 y1 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। ये होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखो गौर से देखना, एक एग्जांपल देखो। अगर एक सर्कल की इक्वेशन है S1 बराबर x² प्लस y² -2x -4y -4 बराबर 0, राइट। और दूसरा सर्कल, इसकी इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0, है ना। तो देखो C1 सेंटर क्या होगा, अब तो सेंटर मुझे अच्छे से पता है। बेसिकली जब भी इस टाइप की इक्वेशन होती है तो उसके अंदर सेंटर क्या होता है, -G - F, राइट। तो इस वजह से सेंटर होगा 1, 2, राइट। और R1 रेडियस कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। और n बराबर 3, और C1 C2 डिस्टेंस d, d की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। सिमिलरली C2 जो है वो हो जाएगा -2, राइट। और R2 बराबर 2। देखो कभी भी अपन अगर रिकॉल करते हैं, देखो इस वाले टाइप की सर्कल की इक्वेशन को अगर, तो देखो गौर से कि अगर इस टाइप की सर्कल की इक्वेशन होती है तो वो किस तरीके से डिनोट होती है। देखो अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, और बेसिक कंसेप्ट्स में ये पोजीशन ऑफ द सर्कल ये भी नहीं है, इसे जस्ट पहले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो देखो इस केस में इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, ये भी नहीं है। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये रहा, सेंटर इज -G - F एंड रेडियस इज G² प्लस F² माइनस C, राइट। तो इस तरीके से यूज करते हुए ये एग्जांपल के अंदर अपन ने C1 C2 को डिनोट कर दिया। तो ये ऐसे सर्कल है जो बेसिकली एक्सटर्नली टच कर रहे हैं आपस में। कैसे पता पड़ा, क्योंकि देखो C1 C2 जो डिस्टेंस है बेसिकली उनके बीच के सेंटर्स का, वो एक्चुअल में रेडियस का सम है। कैसे, देखो रेडियस क्या है बेसिकली 3 + 2 5, तो C1 C2 कितना आ रहा है, C1 C2 5 आ रहा है, राइट, इस केस में। तो ये जो है बेसिकली सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब दूसरा केस क्या बन सकता है बच्चों, दूसरा केस ये बन सकता है कि दोनों सर्कल आपस में इंटरनली टच करें। इंटरनल टच करने का भी क्या मतलब है बच्चों, कि सर्कल का रेडियस तो सेम नहीं होगा, पर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर एग्जैक्टली इनसाइड लाई करेगा, राइट। तो टू सर्कल्स टच इंटरनली, इंटरनली टच करेंगे, राइट। टू सर्कल टच इंटरनली,
देखो इंटरनली टच करने का क्या मतलब है, वी विल लर्न इट थ्रू द कंसेप्ट ऑफ डायग्राम। देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो देखो अगर ये एक लाइन है, सबसे पहले ये एक सर्कल है, लेट से, ठीक है, और ये अगर एक दूसरा सर्कल है इससे छोटा, इसके बराबर की रेडियस का, राइट। तो देखो इसमें ये सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, ये है C2, राइट, रेडियस है R2, और ये है C1, ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो देखो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, बेसिकली यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि C1 C2 जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर है। अब देखो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर ओवरलैप कर गया अल्टीमेटली, उसके अंदर ही लाई कर रहा है, तो इस वजह से डिस्टेंस क्या होगी, R1 माइनस R2, बेसिकली R1 माइनस R2, ये डिस्टेंस होगी बिटवीन द सेंटर्स, ठीक है। और कॉमन टेंजेंट सिर्फ वन होगा, एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगा, ठीक है। और पॉइंट of contact P divides the line of the center in the ratio R1 by R2, R1 is to R2 रेशो में डिवाइड करेगा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P जो है वो बेसिकली क्या होगा बच्चों, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P यही वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि यही है वो कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट है, राइट, जिसको मैंने ए बी से डिनोट करा है। तो ए बी इज द कॉमन टेंजेंट विच इज इक्वल टू वन, एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। और P जो है वो बेसिकली क्या होगा, R1 x2 माइनस R2 x1 अपॉन R1 माइनस R2, और R1 y2 माइनस R2 y1 अपॉन R1 माइनस R2। देखो ये वही कंसेप्ट है जो अपन ने सेक्शन फॉर्मूला के अंदर पढ़ा था और ये स्टडी करा था कि अगर कोई भी लाइन किसी भी रेशो को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है तो उस केस में रेशो किस तरीके से डिफाइन होता है, राइट। जहाँ पे R1 और R2 आपस में बराबर नहीं है, और C1 C2 की मेजरमेंट है R1 माइनस R2 बराबर D, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज D। और कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन अगेन अगेन कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन वही है, S1 माइनस S2, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन वही है, S1 माइनस S2 बराबर जीरो, यही इक्वेशन है कॉमन टेंजेंट की, राइट। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, देखो इसका एग्जाम्पल होगा, अगर मैंने S1 को लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 87 बराबर ज़ीरो, और S2 को मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर ज़ीरो। तो देखो C1 माइनस जी माइनस एफ, तो -2, माइनस माइनस +2 हो गया, 2,3 C1, और R1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 10, है ना। अगेन रेडियस वाले फॉर्मूला से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। और n की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और C1 C2 बराबर D बराबर 5, तो और C2 बराबर -2, 0, जहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है, 5, राइट। क्योंकि R2 R1 से ऑफकोर्स बड़ा है, R2 जो है R1 से छोटा है और R1 बड़ा है, तो ऑफकोर्स दिस इज सर्कल्स लाइज इनसाइड ईच अदर, राइट, एक के अंदर एक लाए कर रहे हैं। अब बात करते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स की। देखो थर्ड जो कॉन्सेप्ट बन सकता है इसमें से, वो बन सकता है कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल्स माने तो, कोसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स ऐसे सर्कल जिनका सेंटर आपस में सेम है और वो सर्कल दूसरे हैं, मतलब कोसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर कॉमन पॉइंट है और उससे दो अलग अलग सर्कल्स बन रहे हैं, राइट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, इसी को सेंटर मान के एक दूसरा सर्कल ड्रॉन कर लो, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होगा, कोसेंट्रिक, राइट। दिस आर द कोसेंट्रिक सर्कल्स, बस उनकी रेडियस अलग होती है, जैसे ये रेडियस और ये रेडियस, राइट। तो रेडियस अलग होगी पर सेंटर क्या होगा, सेम होगा। तो द सर्कल हैविंग द सेम सेंटर सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, राइट, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल्स। देखो अगर इक्वेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर, रेडियस अलग है, राइट, वेर R1 इज नॉट इक्वल टू R2। एक तरीका ये है, दूसरा भी ये हो सकता है कि x माइनस ए होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर बराबर आर वन स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर बराबर आर टू स्क्वायर। ठीक है। और एक और सर्कल क्या हो सकता है पॉसिबल वे डिफाइनिंग का, सर्कल की इक्वेशन को अगर मैं कुछ जनरल फॉर्म के अंदर लिख लूँ। ठीक है, सी वन सी टू ज़ीरो, तो सी वन और सी टू को अगर मैं अलग कर दूँ तो मेरा सेंटर जो रेडियस है बेसिकली वो मेरा अलग हो जाएगा विद द सेम सेंटर, राइट। इस तरीके से कोसेंट्रिक सर्कल को डिफाइन किया जा सकता है, राइट। सो अपन ने क्या देखा अभी तक? अपन ने अभी तक बात करी रिलेटिव पोजीशन की, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सर्कल, अपन ने ये टॉपिक कंप्लीट करा रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सर्कल का। अब बात करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, राइट। सो लेट अस सी। ओके, सो अब बात करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। सो देखो पेयर ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है एक्चुअल में, उस पर बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले पॉइंट डालेंगे कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखो अपन इसमें क्या बात करना चाह रहे हैं, अपन उस टेंजेंट की लेंथ की बात करना चाह रहे हैं जो कि ड्रॉन हुआ है, टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल, जो कि उस सर्कल पे ड्रॉन हुआ है। कौन से सर्कल पे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जनरल सर्कल पे। फिर सेंटर 0, 0 फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1, y1, ठीक है, इज, और उसका लेंथ क्या होती है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है x1 स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो अब बात करेंगे कि अपन ने लिख तो दिया कि लेंथ क्या है, होती क्या है, पर ये एक्चुअली में लेंथ आई कैसे? तो देखो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो समझो, देखो, तो ये लेंथ फिगर, अच्छा ये लेंथ फिक्स है ये तो अपने को पता है, पर ये लेंथ एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली किस तरीके से निकाली गई है? तो देखो, अगर ये एक सर्कल है, मैंने ले लिया ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का भाई रेडियस, रेडियस क्या होता है बच्चों? ए पॉइंट, राइट। तो अगर इस सर्कल का एक कॉर्ड खींची मैंने, सपोज करो मैंने एक कॉर्ड खींची, ये मैंने एक कॉर्ड खींची, तो ये रेडियस होगा ऑफ कोर्स, ये रेडियस होगा और ये रेडियस होगा, तो ये ए होगा और ये भी ए होगा, राइट। और ये सेंटर सी होगा। अब मैंने क्या करा, इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट खींचे, राइट। तो देखो एक पॉइंट से टेंजेंट कुछ इस तरीके से आ, इस तरीके से, और एक पॉइंट से टेंजेंट कुछ, वेट अ सेकेंड, ओके। सो देखो टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉन हुआ, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से ड्रॉन हुआ, राइट। और ये एक सेंटर है जो कि इस सेंटर से जाके मिला, ओके, इस तरीके से। तो देखो ये मुझे पता है कि ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो मैंने ऊपर क्या लिखा है देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1, तो ये पॉइंट मेरा x1 y1 है, और इससे जो लेंथ खींची है मैंने टेंजेंट की, वो लेंथ है बेसिकली ये वाली लेंथ, राइट। ये लेंथ है मेरी उससे खींची वाली लेंथ, ठीक है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सर्कल की इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 कर दूं, तो बच्चों उस केस में लेंथ, लेंथ हो जाती है x1 स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2y f1 प्लस सी बराबर अंडर रूट S1, राइट। जहाँ पे जो S1 है बच्चों,
जो S1 है मेरा, S1 इज द पावर ऑफ पॉइंट, S1 इज द पावर ऑफ पॉइंट x1 y1, x1 जो है, S1 जो है मेरा, वो एक्चुअल में पावर ऑफ पॉइंट है। ठीक है ना। ये पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में आप गूगल पे स्टडी करना अच्छे से, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना। अभी के लिए इतना समझो कि ये रूट S1 होती है, और रूट S1 में S1 जो है वो पावर ऑफ पॉइंट है मेरा x1 y1 का। राइट। पावर ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है वो आप गूगल पे स्टडी कर सकते हैं। राइट। ठीक है। तो अब ये तो हो गई टेंजेंट की बात। तो अपन ने टेंजेंट की लेंथ तो पता कर ली। अब बात करेंगे कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो देखो टेंजेंट की इक्वेशन अगेन अपन ने ये पढ़ी है, S1 बराबर टी स्क्वायर। ठीक है। जहाँ पे जो टी है बच्चों, टी की वैल्यू मेरी होती है x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर। और ये उस पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से ड्रॉन किया गया है टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। राइट। तो ये मेरी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। सिमिलरली अगर सर्कल की इक्वेशन पलट जाती है तो उस केस में टेंजेंट की इक्वेशन भी पलट जाती है। राइट। ठीक बात। ओके। सो अरे ओके, सो नाउ we will see some solved examples. Right. So let us start. Okay, so now we will see some questions. तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी बराबर 0 टच ईच अदर, टच ईच अदर, ये दोनों आपस में टच करते हैं अगर 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/c है। राइट। तो देखो अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा है कि अपने को ये शो करना है कि दोनों सर्कल की इक्वेशन आपस में टच करती है, और तब अगर अपने को कंडीशन गिवन है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो इक्वेशन ऑफ, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी बराबर 0, इसका सेंटर क्या होगा, C1, वो है -a/0। राइट। और रेडियस कितनी है बच्चों, g²a² - c। राइट। सिंपल, फ्रॉम द सिंपल फंडा। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी बराबर 0, इसका सेंटर C2 कितना है, -b, सॉरी -0 प्लस 0, 0, -b। और रेडियस R2 कितना है, b² - c। राइट। अगर कोई भी सर्कल आपस में टच कर रहे हैं ईच अदर को, इसका मतलब उनका जो डिस्टेंस है सेंटर का वो या तो R1 - R2 होगा या तो R1 + R2 होगा। तो दोनों ही केस में अपन क्या करेंगे, इनके सेंटर्स के रेडियस को सम करेंगे। तो -a, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस b का स्क्वायर रेडियस। राइट। इन दोनों का स्क्वायर, तो इन दोनों को जब करेंगे तो ये आएगा a² - c। अल्टीमेटली वही बात है जो मैंने रेडियस निकाले हैं, दोनों का सम और डिफरेंस। राइट। अब दोनों को स्क्वायर कर दो, अपने को ये शो करना है, अपने को यही तो शो करना है कि अगर ये टच कर रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो उसके लिए अपन ने क्या करा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। इस साइड क्या था, C1 C2। राइट। इन दोनों को स्क्वायर कर दिया तो अपने को क्या मिला, और देखो C1 C2 अल्टीमेटली है क्या, C1 अपना क्या है 0, b, और C2 क्या है माइनस 0, -b, और C1 - a, 0। तो अल्टीमेटली C1 C2 का प्रोडक्ट जो कि D के बराबर है वो a² प्लस b² है। राइट। डिस्टेंस है ना, C1 C2 इज अ डिस्टेंस। राइट। तो डिस्टेंस हाउ टू कैलकुलेट एज दिस वन,
राइट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, प्लस माइनस टू, राइट, सिंपल। इसका होल स्क्वायर है ना अल्टीमेटली, ये देखो इसका स्क्वायर करा, इस वाली टर्म का भी स्क्वायर और इस वाली टर्म का भी स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा, प्लस, है ना, और ये आ जाएगा प्लस माइनस टू, टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी, राइट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा फोर सी स्क्वायर बराबर फोर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी, राइट। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा वन अपॉन सी बराबर वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर। अल्टीमेटली ये चीज़ निकल के आ गई, तो हैंस प्रूफ्ड वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।